अगर आपको आज ये रीडिंग मिली है तो कहीं ना कहीं दिस इज़ रिलेटेड टू अ मेजर चेंज इन योर लाइफ। आपकी लाइफ, करियर, प्रोफेशनल, पर्सनल, आई डोंट नो, पर एक मेजर अपॉर्चुनिटी है जो आने वाली है और वो आके आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज लाने वाली है। ये मेजर चेंज इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू ट्रिगर होने वाला है या आप ऑलरेडी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हैं या रहे हैं, और इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के चलते चलते आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से एक गुड चेंज आने वाला है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो लेट्स गो एंड लेट्स डाइव डीप इनटू। नमस्कार, मेरा नाम है रबनूर राय सिंघानी और मेरे चैनल पे एक बार आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपका स्वागत है या आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अब इस बार के नेक्स्ट 72 आवर्स ने ना बड़ा लैग किया है मुझे, ठीक है। मैं संडे से इसको डालने की कोशिश कर रही हूँ, आज ट्यूसडे है एंड आई थिंक 72 आवर्स को डालने में ही 72 आवर्स हो गए हैं, विच मीन्स देयर सम डिले। लाइक ठीक है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो भी एनर्जी में चैनल कर रहे हो वो आप तक थोड़ा लेट पहुंचनी थी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज है ऑफकोर्स, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं या कनेक्ट होने वाले हैं या व्हाटएवर दैट इज, आई फील आपकी लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं या कुछ ऐसे चेंजेस चल रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक समथिंग लाइक अ टावर मोमेंट और समथिंग लाइक द डेथ कार्ड, जहाँ पे आप अपने पुराने लाइफ के एक पार्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर आप ऐसे किसी जोन में हैं देन येस, आई बिलीव नेक्स्ट 72 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि major things are happening. First, Mercury is going in retrograde. Mercury is getting direct. क्या बोल रही हूँ मैंने, Mercury retrograde direct हो रहा है Mercury सबसे पहले, and life is getting on track. But at the same time आपका कोई major कार्मिक फेज खत्म हो रहा है जो नेगेटिव था, बट साथ ही साथ एक चीज खत्म होती है तो दूसरी शुरू भी हो जाती है। so, आपका कोई गुड कार्मिक फेज भी चालू हो रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट द बैड थिंग बट इट्स ऑल्सो द गुड थिंग। सो या लेट्स सी, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। एंड हम सबसे पहले चालू करेंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है। आप मुझे ना आज इतने टाइम बाद में ये कह रही हूँ, मुझे आपकी करंट एनर्जी से सबसे पहले चालू करना है। आई वॉन्ट टू सी व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ माई व्यूअर्स, सो दैट आप मैच कर सको, आप रिलेट कर सको। इफ दिस कनेक्टिंग टू यू, येस, वेल एंड गुड, इफ नो देन नो, ठीक है। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, देखो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है विद द मून कार्ड। आप ऑलरेडी थोड़े सस्पिशियस चल रहे हो, ठीक है। आपको डाउट आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके भारी भरकम डाउट्स हैं, और ये डाउट्स कोई नॉर्मल से डाउट्स नहीं है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सो आई एम एट पीस, आई एम फाइन, आई एम दिस, आई एम दैट। Maybe those doubts are I want to know what's happening because I'm being heavily manipulated. मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहीं किया जा रहा है। मुझे क्लैरिटी चाहिए लेकिन ज़बरदस्ती क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। क्लैरिटी मांगने पे कंफ्यूजन दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपका कंसर्न ज़्यादा है। अब जब मैं चेक करती हूँ ये कंसर्न आपका क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो। whoever you are, like जो भी देख रहा है ये कलेक्टिव है, बट जो भी ये देख रहा है, जो भी इसे रेजोनेट कर रहा है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो और बहुत ज़्यादा यू फीलिंग स्केर्ड कि अगर ये चीज़ के बारे में आपको पता नहीं चला तो आप एंड मोमेंट पे इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसी सी एनर्जी है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, या पैसों को लेके आपका कोई नुकसान ना हो जाए, ये भी एक डाउट है। बट लाइक आई सेड, एक फेज खत्म हो रहा है तो ये चीज़ के बाहर आती एक फेज खत्म हो जाएगा, बैलेंस बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसा कि मैं देख रही हूँ किसी बॉस, किसी अथॉरिटी पर्सन या किसी पर्सन हेड ऑफ द प्लेस, हेड ऑफ द फैमिली का कोई ईगो इशू है जो मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। पैसों को लेके भी आपको मैनिपुलेट कर चुके हैं या पहले से आप ये डिसीविंग ले चुके हो। सो इफ यू आर कमिंग टू मी कि ये लव रीडिंग है, आई डोंट थिंक सो। ये प्योरली लव रीडिंग नहीं है, ये आपकी रिलेशनशिप की कंडीशन हो सकती है, मैरिज कंडीशन हो सकती है। आई डोंट थिंक दिस इज रोमांस, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डिसीविंग, धोखे से रिलेटेड है, बिट्रेयल से रिलेटेड है, बट ये पैसों को लेके कोई बिट्रेयल है या अपना ईगो बचाने के लिए मेरे साथ मुझे मैनिपुलेट कर लिया, ऐसा सा कोई सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन आपका एक फेज खत्म हो रहा है और आप लॉन्ग टर्म से इसी मैनिपुलेशन में चल रहे हो, लेकिन लेटली ऐसा कुछ हुआ है कि आपका वो बबल टूटा है, और इस बबल के टूटने के बाद आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा वेयर इज योर लाइफ हेडेड, बिकॉज यू जस्ट डोंट नो, यू सिंपली कांट फिगर आउट। यू लाइक दिस इज नॉट राइट, ये जो चल रहा है ये सही नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए,
ठीक है। कुछ ऐसी सी एनर्जी आ रही है मुझे। हो सकता है कि आप यू वर मैनिपुलेटेड इनटू टेकिंग अ बिजनेस डिसीजन, या आपने अपनी सेविंग्स निकाल के दी थी क्योंकि आप मैनिपुलेट हुए थे और समथिंग। इट इज समथिंग, कुछ तो है जो डिसेप्शन से रिलेटेड है। कुछ दिखाया कुछ है, किया कुछ है, हुआ कुछ और, यार आपसे कुछ और ही करवा दिया है, ठीक है। सो कुछ ऐसा सिचुएशन है। दैट्स योर करंट एनर्जी। रेंज दो, नो प्रॉब्लम। दैट्स योर करंट एनर्जी। आगे देखते हैं। जस्टिस। आप देखो, मैं वही कह रही हूँ, आप ना गुहार लगाइए जस्टिस की। मुझे ना पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है वो क्लासिक बॉलीवुड मूवी जैसा नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कि मंदिर में जाके ओ माय गॉड मुझे ये चाहिए, हाँ ना, वो सब नहीं किया आपने। बट एक रियलिस्टिक मेच्योर वे में आपकी आंखों से आंसू निकला है, आपका दिल बहुत दुखा है, एंड अपेरेंटली आपने ना किसी को कर्सी कर दिया है भगवान के सामने। हो सकता है आप किसी मेजर बहुत पावरफुल जगह पे गए होंगे, स्पिरिचुअल प्लेस, मेजर डेटी के पास, और वहाँ जाके आपको रोना आ गया है, और वो रोने के बाद में बोला लिसन यू नो व्हाट, जस्ट हेल्प मी आउट ऑफ दिस। ये मेरे साथ जो हुआ है ये गलत है और मुझे आई डोंट डिजर्व दिस, ठीक है। तो आप उसमें इरिटेट भी हुए हो, ठीक है। आप ये बहुत पहले बोल के आए हो, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन वो चीज़ अब आ रही है सामने, और वो चीज़ अब अपना रंग दिखा रही है। या तो आपने सामने ऐसे ना किसी को सुना भी दिया होगा कि लिसन यू नो व्हाट, गॉड विल लुक एट यू, मैं कर्म पे छोड़ती हूँ या मैं कर्म पे छोड़ता हूँ, कोई ऐसा सा जोन है। तो आपका जो झेलने वाला कर्मा था ना, कि नेगेटिव कार्मिक फेज, जहाँ पे आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, आपका टाइम खराब चल रहा है, रियलिटी चेक मिल रही है, दुख दर्द तकलीफ मिल रहा है, एक पार्ट वो खत्म। अब ना आप देखोगे कि एक टेबल टर्न हो रहा है। अब वो होता है ना, नेचर का जस्टिस है, ये कुदरत का न्याय टाइप्स, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे नेचर इज डूइंग द राइट थिंग फॉर यू। और ऐसा है ना कि नेचर के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये लेसन आपको अपने घर में दिखाई दे रहा है किसी के साथ होते हुए, और ये वही पर्सन है जिसके ऊपर आपने बहुत खुन्नस खाई है। ये मैं मना ही नहीं कर सकती, आपके घर में, आपके काम में है, आई डोंट नो पर्सनली, लेकिन ये जहाँ पे भी है ना, ये वो पर्सन है जिसको आपने बहुत सुना है, आपने बहुत बद्दुआएं दी होंगी, या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, या उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोए हो। पता है, कभी कभी ना बद्दुआ ऐसे वर्बल नहीं होती, कभी कभी ना हमारा रोना ही बद्दुआ हो जाती है। और क्योंकि हमारा मन बहुत साफ होता है ना, तो हम ये सब झेल ले, मतलब हम ये सब, लाइक गॉड इज पर्टिकुलर, बहुत बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं भगवान हम जैसे लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जिनका मन बहुत साफ होता है, इंटेंशंस क्लियर होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, यू नो, वो अलग अलग कंफर्ट जोन होती है भगवान की और उसके भक्त की। लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, और जिसकी वजह से भी आप इस सिचुएशन में आए हो, उसका अब कर्मा चेंज हो रहा है, उसको कर्मा मिल रहा है, और आप वो देखने वाले हो। और ये 72 आवर्स में, देखो, मैं कुछ एक्सट्रीम नहीं बोलूँगी कि वो ना सडन डाउनफॉल में आ गए, अर्श से फर्श पे आ गए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि सटल साइंस आपको दिखाई देंगे कि माहौल बदल रहा है, सिचुएशंस खराब होते हुए दिख रही हैं आपको। जहाँ तक आपकी एनर्जी है, मुझे लगता नहीं है कि आप ये भी इंजॉय करने वाले हो, आप सैड ही फील करने वाले हो। लाइक इवन इफ आपको उनका कर्म मिल रहा है आपको हर्ट करने का, आपको उसमें भी हर्ट ही होने वाला है। लेकिन एक चीज़ होगी कि हाँ, भगवान का न्याय है, भगवान है, न्याय करता है, ठीक है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आपका ये भी कॉन्फिडेंस है, तो आपको वो और भी आएगा, लाइक आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके, डिवाइन लुक्स इनटू दीज केसेस। बट इफ यू आस्क मी कि क्या जस्टिस हो रहा है, कर्म वापस आ रहे हैं, हाँ, सिचुएशंस वैसी बन रही है, हाँ, जहाँ पे आप, लाइक फॉर एग्जांपल, आप क्या देखोगे कि अगर उन्होंने आपको किसी बात के लिए मतलब मैनिपुलेट किया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया दैट लिसन दिस इज नॉट राइट, यू शुड हेल्प मी फाइनेंशियली, व्हाटएवर, आप देखोगे कि उनको उसी तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है और वो कर रहे हैं और वो अटक गए। ऐसा कुछ कर्मा है, और ये जस्टिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिस है। आई कांट प्रॉमिस एंड आई डोंट वांट टू से दिस, बट किसी न किसी के हेल्थ पे आ सकती है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट वो छोटे से चालू होकर बड़े मतलब वो होता है ना कि एक बार घुस गए तो कॉन्स्टेंटली उसी में अटके हुए हैं। सो वो एक चीज़ है। आगे देखते हैं। वेरी सैड। इसमें हिडन एनर्जी क्या है देखते हैं पहले। जो ये तो दिख रहा है 72 आवर्स में, बट हिडन एनर्जी में क्या है। मैंने क्या बोला था, टार मोमेंट में हो आप, मैंने बोला था ना ये टार मोमेंट है। मैं ना सच्ची बहुत स्ट्रांगली ये टार मोमेंट फील कर रही थी।
पर ये वो जो टायर मोमेंट है ना, अब वो टायर मोमेंट भी फ्लिप हो गया है। आप इनकी वजह से एक टायर मोमेंट में आए हो और अब वो टायर मोमेंट उनको वापस जा रहे हैं। मतलब इस बार आप रीजन नहीं हो उनके टायर मोमेंट का, या ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ किया जिससे उनका टायर मोमेंट आया, उन्हीं की गलतियों की वजह से उनका टायर मोमेंट आया है सबसे पहले। वील स्टार्ट विद दैट, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करें हाई प्रीस्टेस, ट्रूथ बाहर आ रहा है। देखो उनकी रियलिटी बाहर आ सकती है, हो सकता है उनके अगेंस्ट अचानक से कोई कंप्लेन कर ले या उनकी रियलिटी सबको बता दे। दैट इज़ पॉसिबल कि वो ऐसे होता है ना, ऐसे मैनिपुलेट होते तो मुखौटा पहन के चलते हैं, लेकिन रियलिटी बाहर आने के बाद आप मुखौटा नहीं पहन सकते, ठीक है। तो कोई बहुत चुपके से ये कर रहा है, हो सकता है उनकी रिस्पेक्ट पे आ जाए, या ऐसे उन्होंने जो चीज़ को ऐसे लाइटली लिया था ना कि हाँ ये अंडर एस्टिमेट करते, ये तो होगा ही नहीं, वहाँ से कोई चीज़ आएगी और वो टार मोमेंट उनके लिए होगी, और वहाँ से वो जस्टिस 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 की बात आएगी, ठीक है। और फिर वो ना अच्छे साइड को देखने की कोशिश भी करेंगे ना तो देख नहीं पाएंगे। मुझे ना बहुत ही डार्क एनर्जी लग रही है, डार्क एज इन इट्स वेरी इंटेंस। और ये ना वो वाला है जो पता है हमको देख के डर लगता है कि इस वजह से हमको किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो ये वो एग्जाम्पल बनेगा कि देखो नुकसान करते हैं ना तो ऐसे होता है, और आप ही वो बोलने वाले हो कि देखो किसी का नुकसान करते हैं तो ऐसे होता है। आप बहुत हर्ट हो और आपका वो हर्ट का हिसाब भी होगा इसी में। और नेक्स्ट 72 आवर्स में ना इसकी मूवमेंट आप देखोगे, सटल छोटी मोटी धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ते हुए देखोगे आप, क्योंकि है यार बिगड़ेगी तो सही। मुझे सच में पता नहीं है कौन है, और इसका ना एक सोल्यूशन भी एक ही है, दिल खोल के माफ़ी मांग लो, ऐसे भगवान के शरण में चले जाओ, सच्ची इसमें से बाहर आ जाएंगे। मतलब सिचुएशन ना इतनी एग्रेसिव नहीं होती है फिर ना सिचुएशंस, क्योंकि नेचर है ना, नेचर फिर झुकती है उसके साथ। नेचर के सामने जब हम झुक जाते हैं, गॉड इसके सामने जब हम झुक जाते हैं तो शांत हो जाती है, फिर आखिर माँ ही है, ठीक है। मैंने आपको डेथ कार्ड भी बोला था, ये देखो डेथ कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग है, और ये न्यू बिगिनिंग आपकी है। एक न्यू सिचुएशन, मतलब इनकी सिचुएशन बिगड़ते बिगड़ते आपका अच्छा होते जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनकी रियलिटी चेक से आपकी रेपुटेशन रीइंस्टेट हो जाएगी। जो अब तक आप अपने आप को प्रूव करने का ट्राई कर रहे थे या अपने ऊपर से ब्लेम हटाने का ट्राई कर रहे थे, वो चीज़ें अब सही हो जाएंगी, ठीक है। और आपके अंदर की इनोसेंस तो चली गई है, लेकिन आपके अंदर आपको ना ऐसा लगेगा कि आपकी सेल्फ हीलिंग हो गई या इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, कि कहीं ना कहीं रिलीफ आएगा आपको कि थैंक गॉड यू नो आई कैन बी माई सेल्फ। या आपके चाइल्डहुड में आपकी जो फैमिली थी या जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आपसे रिकनेक्ट करेंगे, या पहले जैसे प्लेफुल हो जाओगे आप अपने उन कलीग्स के साथ, अगर ये जॉब पे हुआ है तो। बट ये बहुत ही मेजर चेंज है, और ये चेंज, इस चेंज को आपने मैनिफेस्ट किया, मांगा, ये एक बात। लेकिन मैं आपको एक पते की बात बताऊँ, जब ये आएगा ना, जो अब ये आने वाला है, तब तक ना आपने इसकी उम्मीदें भी छोड़ चुकी है। लेकिन आपने छोड़ दिया है कि पता नहीं है होगा कि नहीं, आपने ना गिव अप कर दिया है मेंटली। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी फेथ भी हिली हुई है कि भगवान है नहीं, ये होता ना तो ऐसा नहीं करता मेरे साथ। लेकिन इस बार आपका फेथ भी रीइंस्टोर हो जाएगा। भगवान लिटरली ऐसे आपको लगेगा, आपको दिखाने आ रहा है कि भाई मैं हूँ, मैं देख रहा था सब, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ, और अब कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बदल गया, तुम्हारा कार्मिक फेज खत्म हो गया, ठीक है। और जब वो आप देखोगे ना ऑल अलॉन्ग, फिर आप जब मुड़ के देखोगे पीछे, रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपको रियलाइज होगा अरे ये तो झेली भी नहीं जा सकती थी, शायद भगवान ने हेल्प की है झेलने के लिए। ऐसी कोई चीज़ आपके साथ होने वाली है, एंड ट्रस्ट मी दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन फॉर यू। दिस विल, आप उतने नेगेटिव रह ही नहीं पाओगे इसके बाद, मतलब आपसे नहीं रह जाएगा। उसके बाद ना आप हर चीज़ में भगवान देखोगे, और कहीं ना कहीं ये हीलिंग होती है। जब हम हर चीज़ में भगवान देखते हैं, सरेंडर में आ जाते हैं, खुशी में आ जाते हैं ना, ये हीलिंग होती है। ये भगवान का आशीर्वाद ही होता है कि हम सरेंडर कर पा रहे हैं। कभी कभी उसकी मर्जी के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होता, ऐसे भी कुछ नहीं होता, पर सरेंडर करना, उसकी शरण में जाना भी आई डोंट थिंक हमारी इच्छा से होता ही नहीं है। कुछ नहीं होता हमारी इच्छा से, ये आप रियलाइज़ करोगे। आपका एक बहुत गंदा टाइम जाएगा, एंग्जाइटीज खत्म हो जाएगी, आपके सारे नाइटमेयर्स चले जाएंगे, जो आपको नींद नहीं आती थी वो सब 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 सही होने लग जाएगा। ये 72 आवर्स में इसकी शुरुआत है। मैं नहीं बोल सकती कि 72 आवर्स में आप चैन की सांस लेंगे, आप शांति से सोएंगे, लेकिन आपको ना एक आदत मिलेगी कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें दिख रही हैं मुझे होते हुए, यू नो समझ आ रहा है कि कुछ चल रहा है यहाँ पे। और आप जैसे ही वो देखोगे, समझोगे, आपकी लाइफ बदलेगी, ये मैं बोल सकती हूँ। एंड दैट माई फ्रेंड विल एंड द ट्रांसफॉर्मेशनल फेज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपकी लाइफ में वहाँ एक सिचुएशन आई थी, यहीं पे इसी पर्सन से लेके, जहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई थी। साल, महीने, हफ्ते, मुझे नहीं पता,
बहुत बदल गए आप। अब इसी सिचुएशन के ख़त्म होते आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी ख़त्म, लेकिन इसके बीच में आपको रियलिटी चेक बहुत मिला, लोगों के रंग देखे आपने, इंटेंशंस देखी, एटीट्यूड देखा, सब कुछ देखा, अब सीख के बड़े हो गए और यहीं से आपका अच्छा टाइम भी शुरू होगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट एंड बहुत ही इंटेंस रीडिंग थी ये। आई थिंक किसी का ईयर पेन ठीक होने वाला है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे किसी का ना यहाँ पे ईयर पेन ठीक होने वाला है, ये एरिया में समथिंग, आई डोंट नो, I just picked up, so I'm telling you. And it was very intense. I don't know आपने ये जिया कैसे है. Kudos. I am very proud of you and I'm really inspired. मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कौन है इस जोन में, कौन है इस एनर्जी में. I really want to know. And you take care. Thank you so much. मेरे वेबसाइट को भी आपने उतने प्यार से एक्सेप्ट किया यार. तुम लोग कितना दिल जीतोगे, कितनी बार जीतोगे. Thank you so much. I love you all. मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए. एंड प्लीज़ प्रे. आई एम फोकसिंग एंड प्लीज़ गिव मी अ ये और ने. आई एम ट्राइंग टू पुट वीडियोज़ मंडे टू फ्राइडे, लॉन्ग वीडियोज़ ना, ओके. शॉर्ट्स तो खैर आते ही रहते हैं, बट लॉन्ग वीडियोज़ आई एम ट्राइंग टू पुट मंडे टू फ्राइडे. एंड इफ़ यूर ये अबाउट इट लेट मी नो, एंड इफ यूर ने लेट मी नो. ऑल्सो अनदर अनाउंसमेंट, अगर आप चाहें अपनी रीडिंग्स वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं. यू कैन बुक योर रीडिंग्स राइट देयर ऑन द वेबसाइट एंड हैव फन इन लाइफ. आपको रीडिंग्स में आपको क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज इट्स अ लिटिल न्यू. अभी भी रिकॉर्डिंग्स पे हम काम कर रहे हैं. लाइक वी आई रियली नीड टू वेट फॉर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड टू गो, आई गेस. बट या आपकी रिकॉर्डिंग्स आपको एक प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल लिंक के साथ मिलेगी और 3 मंथ्स बाद डिलीट हो जाएगी. सो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो. Also, I will see you very soon. Let me know if I should put videos Monday to Friday instead of 4 videos. Should I put every day? Like Saturday तो anyway डालते, फिर मैं Sunday skip करूँगी क्योंकि one day I need a break यार please. ठीक है. So yeah, anyway, and also मैंने Zodiac Signs के लिए एक दूसरा चैनल चालू किया है. If you haven't explored it, please do have a look at it. And yeah, that's about it. I'll see you and I love you guys. Thank you for letting me be who I am. And just thanks, okay? Bye. God bless you.